जिंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन अपने आंसू पोंछ कर हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं फ्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मॉर्निंग मंत्र के सेक्शन में पॉजिटिविटी का डेली डोज लगना जरूरी है, तो उसी कड़ी में आज का मॉर्निंग मंत्र। एक छोटी सी कहानी एक गांव की, जहां के किसानों की किसी बात से नाराज होकर के, क्रोधित होकर के इंद्रदेव ने कह दिया कि आपके यहाँ अब 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, क्योंकि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। गांव के किसान बड़े परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, इंद्रदेव को प्रसन्न करने के बहुत सारे प्रयास किए। इंद्रदेव फिर से प्रकट हुए और बहुत प्रार्थनाएं कर रहे थे गांव के किसान। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको उपाय बताता हूँ। इसका उपाय ये है कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दे, तो जिस दिन वो डमरू बजाएंगे, जिस क्षण वो डमरू बजा दे, उसी क्षण आपके गांव में बारिश हो जाएगी। लेकिन आपको उनको प्रसन्न करना होगा। और उधर इंद्रदेव ने जाकर के भगवान शिव जी से आग्रह कर दिया कि प्रभु, कुछ भी हो जाए, आप वो डमरू मत बजाना। गांव के जो किसान हैं उनकी बात से मैं नाराज हो गया हूँ, अप्रसन्न हो गया हूँ, और मुझे क्रोध आया, तो मैंने कह दिया, अब आप मेरी बात रख लेना। गांव के किसानों ने प्रार्थना की प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने की। भगवान शिव जी ने दर्शन दिए, तो गांव के किसानों ने वही बात रखी कि इंद्रदेव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, आप कुछ चमत्कार कीजिए, डमरू बजा दीजिए, बारिश हो जाएगी। भगवान शिव जी ने भी कह दीजिए कि अब तो डमरू 12 वर्षों के बाद ही बजेगा। गांव के किसानों ने कहा कि अब तो कुछ ही नहीं हो सकता, हमने सारे प्रयत्न कर लिए, अब क्या करें। तो गांव के जो किसान थे वो अपने अपने घरों में रहने लगे। उन्होंने काम धंधा छोड़ दिया। जब बारिश होगी नहीं, खेत में जाने का मतलब क्या है जब फसल ही नहीं होगी। लेकिन एक किसान था जो हर सुबह अपना हल लेकर के चल पड़ता था, खेत को जोतता था, गुड़ाई सारे काम करता था, और सारे काम करता था जो फार्मिंग में होते थे। और बाकी के जो लोग थे, जो किसान थे, वो मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो गए हो। जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक फसल होगी ही नहीं, वर्षा होगी ही नहीं, तो किस बात को लेकर के तुम रोजाना चल देते हो। तो वो जो किसान था, जो कि रोज जाता था अपने खेत में, वो कहता था कि मैं रोजाना जाता हूँ ताकि कहीं मैं खेती करना ना भूल जाऊँ, किसानी करना ना भूल जाऊँ। मुझे याद रहना चाहिए कि खेती कैसे होती है। बस इसीलिए ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, इसे निरंतर करता चलता हूँ। मुझे पता है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं अपना काम तो करता रहूँगा। रोज यही होता था, रोज यही डिबेट, यही वाद विवाद होता था। एक दिन माता पार्वती जी ने ये जो तार्किक चर्चा थी, इसको सुन लिया, और तुरंत वो महादेव जी के पास गए, भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, गांव के किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, और एक किसान ऐसा है जो रोज जाता है अपने खेत में। वो कहता है कि कहीं मैं किसानी करना ना भूल जाऊँ, खेती करना ना भूल जाऊँ, इसलिए निरंतर प्रयास करता हूँ। मुझे तो चिंता सता रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब 12 वर्षों तक डमरू ना बजाए, तो कहीं आप डमरू बजाना ना भूल जाए। भगवान शिव जी को बात में दम लगा। उन्होंने तुरंत अपना डमरू उठाया, ये जांचने के लिए कि ये बज रहा है कि नहीं। और जैसे ही उन्होंने डमरू उठाया, डमरू बजा, उसी क्षण, उसी पल उस गांव में वर्षा हो गई। जो गांव के किसान थे, बाकी सारे वो मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने तो बीज बोए ही नहीं थे, फसल होनी ही कहाँ थी। लेकिन वो एकमात्र किसान जो निरंतर जाता था, उसके खेतों में कुछ समय के बाद में फसल आने लगी। बहुत छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि डमरू कभी भी बज सकता है। इसलिए अपनी ओर से मेहनत करना मत छोड़िए, अभ्यास करना मत छोड़िए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। जब आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो पता नहीं कब कहाँ से कोई खिड़की खुल जाए और आपको उम्मीद की किरण नजर आ जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ मैं हूँ फ्रियाशा। मॉर्निंग मंत्र कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, तो उन्हें बता देती हूँ कि ये वर्सेटाइल चैनल है। यहाँ पे एंजल नंबर्स मिलते हैं, दैनिक राशिफल मिलता है, मॉर्निंग मंत्र मिलते हैं, और भी ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के वीडियोज़ मिलते हैं। लेकिन
इस YouTube चैनल का जो हार्ट है वो ये है, यानी कि मैरिज बायोडेटा वीडियोस। जी हाँ, YouTube भी एक बहुत बड़ा माध्यम है मैरिज बायोडेटा के लिए। हमारे व्यूअरशिप जहाँ जहाँ भी है, जैसे कि जिन जिन कंट्रीज़ में भी है, वहाँ वहाँ आपका ये वीडियो पहुँचेगा, आपका बायोडेटा का वीडियो पहुँचेगा, तो आपके मैरिज बायोडेटा के लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते बहुत बड़े हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि 1 महीने में आपके पास 20 बायोडेटा आ जाएंगे। सोच लीजिए, मैंने इन डॉक्टर के पास कहीं से भी इकट्ठा करके 20 बायोडेटा भेज दिए, लेकिन उनमें से एक भी डॉक्टर नहीं है तो, या एक भी उनके रिक्वायरमेंट मैच नहीं करती है तो वो तो उनके लिए रद्दी के बराबर है। तो ये हमारा काम नहीं है, हम क्वांटिटी में काम करते ही नहीं हैं। अब ये सोचिए कि जितने भी बायोडेटास आएंगे जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपका नाम लेकर आए हैं कि हम इस कोड नंबर के लिए इंटरेस्टेड है, हमारा बायोडेटा इस कोड नंबर को भेजा जाए, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। बजाय महीने के 20 बायोडेटा और बजाय महीने के जितने भी आ रहे हैं जो आप में सच में इंटरेस्टेड है, अगर वो आपको भेजा जाए तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़रूर से कीजिएगा। बहुत नॉमिनल सी फीस है, 1 टाइम फ़ी है, यानी कि एक बार आपको फ़ी भरनी है और जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक ये वीडियो आपका रहेगा। लगभग 80,000 का परिवार है और बहुत सारी कंट्रीज़ में व्यूअरशिप है, तो आपसे एक अनुरोध है, हम तो सिर्फ आपसे अनुरोध कर सकते हैं, बाकी तो आपके ऊपर है। तो इस मंच का, इस YouTube चैनल का पूरा फ़ायदा उठाइए और अपना बायोडेटा रखवाइए और बहुत सारे अपने बायोडेटा के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन कीजिए। क्या पता हम आपके परिवार में खुशी लाने के लिए एक छोटा सा निमित्त बन सके। ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।